गाइस मलिक फैमिली में आ गई है एक नई खुशी। गाइस पायल मलिक हो गई है अगेन प्रेग्नेंट। जी हाँ, आजकल वीडियो चल रही है अरमान मलिक और फैमिली की। पहले ये लोग कह रहे थे कृतिका मलिक प्रेग्नेंट है, ये ड्रामा कुछ टाइम तक चल। गाइज अब खबर आ रही है कि पायल मलिक प्रेग्नेंट है। तो पहले मुझे लगा यार इनका ये दोबारा कोई प्रैंक वीडियो होगा, लेकिन नेक्स्ट डे जब मैंने इनका एक और व्लॉग देखा, वहां पे ये प्रॉपर डॉक्टर के पास गए हैं। इन्होंने बीटा एचसीजी टेस्ट करवाया, जो प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए करवाया जाता है। जो वो स्ट्रिप का टेस्ट होता है ना, जो घर पे हम करते हैं, वो इतना ज्यादा वैलिड नहीं होता, लेकिन जो ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं ना, वो ज्यादा वैलिड होता है। तो गाइज इन्होंने लगातार 2 दिन बीटा एचसीजी टेस्ट करवाया। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आज अगर हम टेस्ट करवाएंगे, सेम टेस्ट अगले दिन करवाएंगे, तो उसकी वैल्यू डबल होगी। तो मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है और वो हेल्दी प्रेगनेंसी है। तो इन्होंने ये टेस्ट भी करवाया, उस पर भी ऑल दो इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई है, इसलिए मैं 100% श्योर शॉट नहीं बोल सकती। लेकिन हाँ, डॉक्टर भी बात कर रही थी, ये भी बात हो रही थी कि भाई जो पायल है उसने पहले भी काफ़ी टाइम ट्राई किया, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। फिर उसने आईवीएफ करवाया, और वो भी गाइज वो आईवीएफ की दूसरे साइकिल में कंसीव कर पाई है प्रॉपरली हेल्दी प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अब सब लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो इतने सालों से नहीं कंसीव कर पाई, वो अब कैसे कंसीव कर रही है, हाउ दिस मिरेकल हैज। सो गाइज मैं आपको बता दूं, फिलोपियन ट्यूब्स होती है हर लेडी के पास, जो 2 ट्यूब्स होती है, 2 ओवरीज होती है, और वो कनेक्ट करती है यूट्रस के साथ एक फिलोपियन ट्यूब के साथ। ठीक है, तो हर हर महीने एक ऑल्टरनेटिवली एक ओवरी से एग रिलीज होता है। अगर वो फर्टिलाइज होता है, नहीं होता तो नेक्स्ट मंथ दोबारा दूसरी ओवरी से एग रिलीज होगा। तो इसलिए क्योंकि एक ओवरी अब काम नहीं कर रही, एक से ट्यूब से मतलब ट्रांजैक्शन जो होनी थी वो नहीं हो पा रही, इसलिए एक ही जो ओवरी और ट्यूब है वही पायल की काम कर रही है। इसलिए जो प्रेगनेंसी की चांसेस है वो बहुत ही लो होते हैं, 20%। तो दिस माइट हैपन, ये हो सकता है कि उसने नेचुरली कंसीव किया हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये पॉसिबल है। ठीक है, साइंटिफिकली दिस इज पॉसिबल गाइज। लेकिन लोग क्या स्पेकुलेशन लगा रहे हैं, क्योंकि अभी इनके घर पे बहुत सारी चीजें अजीब हो रही है। जैसे पायल पे केस हो गया था काली माता बनने के लिए, और अब इन पे अपकमिंग केस आने वाला है, जो कि अरमान पे और उसकी 4 बीवियां बोला जा रहा है, उन पे होगा कि उसने जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसको ब्रीच किया है। उसके लिए जो इस पे केस आ रहा है, ये सब आ रहे हैं, उससे इन्होंने पीछे हटने के लिए, उससे बचने के लिए ये लोग कर रहे हैं। सो दिस माइट बी पॉसिबल कि ये सब चीज़ों से बचने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, अगर उन्होंने मर्डर भी किया तो भी उनको थोड़ी सी शक्ति उनके साथ कम होती है। तो हो सकता है दिस इज द मैटर। लेकिन ये केस सिर्फ पायल पे नहीं है, उसके हस्बैंड पे है, क्योंकि शादी उसने 4 की है, पायल ने नहीं की। सो मुझे लगता है इतना बड़ा तो इनको करना नहीं चाहिए नाटक। ऑल तो इन्होंने बहुत बार इतना नाटक किए हुए हैं, तो हम क्या बोलते हैं इसको 100% प्रूफ भी नहीं कर सकते। अब लोग ये चीज हम एक साइड रख लेते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। गाइज अब मलिक फैमिली को इस बात के लिए भी ट्रोल किया जा रहा है कि वो इतने सारे बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं। उनके ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, अब एक और बच्चा। अब कृतिका मलिक का क्योंकि एक ही बच्चा है, तो वो भी चाहेगी कि मेरे और बच्चे हों। तो ये कितने बच्चे पैदा करेंगे भाई, कितना वंश बढ़ाना है आपको, कौन से राजा महाराजा हो आप, ये सब चीजें भी लोग बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इंडिया में वैसे ही इतनी पॉपुलेशन है, आपको और बच्चे क्यों पैदा करने हैं भाई, बहुत हो गया, रहने दो। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है गाइस, ये ना प्रैंक ही है। मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगी कि कुछ टाइम बाद ये लोग बोले कि दिस वाज अ प्रैंक, और कुछ टाइम ये बोले कि भाई हमारा तो मिसकैरेज हो गया, ये वो सो, और ड्रामा करने लगे। ये हो सकता है 101%। सो गाइस हम लोग इन पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे प्रैंक्स ये बहुत बार कर चुके हैं। गाइस मैं जानना चाहूंगी आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, आप क्या सोचते हो, क्या ये सच में प्रेग्नेंट है पायल, या फिर ये अगेन हमें उल्लू बना रहे हैं। सो गाइस अभी के लिए इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।